So, hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi 9 Pointer, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोर्स का आज हमारा आखिरी लेक्चर आ रहा है, पॉइंटिंग्स थ्योरम. सो फाइनली दिस कोर्स इज एंडिंग. नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और देखेंगे कैसे वैक्यूम और इसके अंदर जहाँ पे चार्ज नहीं है वहाँ पे कैसे ई और बी फील्ड्स ट्रैवल करते हैं. सो पॉइंटिंग्स थ्योरम की बात करें तो ये कुछ एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है कि कैसे एनर्जी थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कैसे डिराइव करेंगे. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. सो लेट्स प्रोसीड ऑन. ये मेरी कुछ एजुकेशन डिटेल्स हैं. आई एम अ सोफोमोर एट IIT दिल्ली, सेकेंड ईयर स्टूडेंट. सो नेक्स्ट. सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पॉइंटिंग्स थ्योरम, तो सबसे पहले अगर अपन पॉइंटिंग्स थ्योरम की बात करें तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी कोर्स कंटेंट बनाया सारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय ग्रिफिथ से, जो भी टेक्स्ट और पिक्चर्स रहती है वो सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वहीं से रहती है. कुछ मैं अपना भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ. सो इट्स अ वेरी गुड बुक, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं. सो वैसे यहाँ से देख लिया तो वहाँ पे रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है. सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. So firstly, we know that the work necessary to assemble a static charge distribution against the Coulomb repulsion of like charges is W electric is equal to epsilon naught by 2 integral of E square d tau. So आप जानते हैं कि जैसे मैं इन्फिनिटी से पहले एक चार्ज लेके आया प्लस क्यू, अब मैं इन्फिनिटी से ही दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को इस प्लस क्यू की फील्ड के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है. तो वैसे ही जब मैं प्लस क्यू को ले आऊंगा, ऐसे ही जब मैं कोई अरेंजमेंट बनाऊंगा तो उसके अंदर मेरे को इस रिपल्शन के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा वो उस एनर्जी के रूप में, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है बॉडी के पास. एंड वी डिनोट इट एज वी इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ का इंटीग्रल. सिमिलरली द वर्क रिक्वायर्ड टू गेट करंट्स गोइंग अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, तो वही मैग्नेटिक फील्ड के केस में आप जानते हैं कि जैसे मेरा एक्सटर्नल सोर्स है ई नॉट, इसको इस करंट में अगर करंट दौड़ाना है तो सेल्फ फ्लक्स के कारण यहाँ पे एक अपोजिंग बैटरी टाइप से आती है माइनस एल डी आई बाई डी टी के ईएमएफ की. तो इस ईएमएफ के अगेंस्ट जो हमको वर्क करना पड़ रहा है जिससे करंट उस पाथ में फ्लो कर पाए, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा वो होगा डब्ल्यू मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो जाता है सिस्टम के पास. सो दैट इज डब्ल्यू मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ बी स्क्वायर डी टाउ. दिस इज सिंपल, दिस इज डन बिफोर. Nextly, this suggests that the total energy stored in electromagnetic fields per unit volume is. So total energy stored in electromagnetic fields per unit volume is U is equal to half epsilon naught E square plus half mu naught B square. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो हम कर देंगे इंटीग्रल ऑफ यू डी टाउ, वेयर डी टाउ रिप्रेजेंट द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट. Suppose we have some charge and current configuration which at time t produces E and B fields. तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कोई है एक कोई सरफेस, मतलब मैं एक इमेजिन सरफेस मान रहा हूँ जहाँ पे कुछ चार्जेस प्रेजेंट है और कुछ करंट्स ऐसे फ्लो कर रहा है. ओके, कुछ चार्जेस प्रेजेंट है कुछ करंट्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, और इनके कारण यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम में इन कलर को चेंज करके थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे क्या है, इनके कारण कुछ E और कुछ B फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण. सो इन द नेक्स्ट इंस्टेंट dt द चार्ज मूव्स अराउंड अ बिट, वी सी व्हाट इज हैपनिंग. तो उसके चार्ज के ऊपर लॉरेंस फोर्स लगेगा दैट इज q e वेक्टर प्लस v क्रॉस b. सो हमें डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फोर्स लगता है. सो हाउ मच वर्क dw इज डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीस चार्जेस, दैट इज f डॉट dl. f इज q e प्लस v क्रॉस b डॉट v dt. सो जो यहाँ पे dl है उसको मैं v dt से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, dl को. सो उसका मैंने v dt के साथ लिया. नाउ सिंस आई एम टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट विद v dt, सो v क्रॉस b डॉट v dt जीरो हो जाएगा, क्योंकि v क्रॉस b जो वेक्टर होगा वो v के परपेंडिकुलर होगा. सो उसका डॉट उसके साथ cos 90 जीरो. सो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे वर्क कर रही होगी, दैट इज q e डॉट v डॉट d. नाउ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड करंट डेंसिटीज मैं q को रो डी टाउ लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट. रोज की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई, और जो रो वी है वी नो दैट इज द करंट डेंसिटी j. जो रो वी वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी j. तो अगर आपको देखना हो कैसे आ रहा है तो रो डी टाउ q रेट ऑफ चेंज ऑफ q डी क्यू बाई डी टी, और फिर उसके बाद हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो j है व्हाट इज j. j वी रिप्रेजेंट इंटीग्रल ऑफ j डी ए इज i. ओके, सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो रो वी वेक्टर है वो ही हमारा
करंट डेंसिटी J1 के आ जाएगा। सो वहीं पे इन्होंने फिर क्या करा कि dt को तो नीचे भेज दिया और F डॉट dl को इन्होंने कहा dw। सो dw बाई dt मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे डी टाउ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ E डॉट J डी टाउ, E डॉट J डी टाउ। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम थोड़ा एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन दिस E डॉट J। सो नेक्स्ट स्लाइड। Evidently, E dot J is the work done per unit time, per unit volume, which is to say the power delivered per unit volume. क्योंकि ये E dot J is the work done per unit time, तो power है per unit volume. So it is the power delivered per unit volume. We can express this quantity in terms of fields alone using the Ampere's Maxwell law to eliminate J. So जो मेरे पास जो Ampere Maxwell law की जो इक्वेशन है लास्ट वाली, that is del cross B is equal to mu naught J plus म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो यहां से मैं J जो है उसको एलिमिनेट करके लिख रहा हूं, तो E डॉट J को मैंने ऐसे लिख दिया, दैट इज E डॉट, और J को मैंने रिप्लेस कर दिया डेल क्रॉस B माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, और यहाँ पे डिवाइड बाय म्यू। ठीक है, इससे मैंने इसको डॉट लिया और फिर डॉट प्रोडक्ट को हम खोल सकते हैं और उसको फिर हमने ऐसे डिनोट करा। सो प्रोसीडिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज वहां पे पॉज करके एक बार अच्छे से कॉम्पिटिशंस देख लीजिएगा। नाउ यहाँ पे हम एक इसकी डेल ऑपरेटर, इनकी एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं कि डेल डॉट ई क्रॉस बी विल बी इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी। ये अवेलेबल है नेट पे, तो आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है डेल ऑपरेटर की। तो इन्वोकिंग द फेराडेज लॉ, नाउ हम फेराडे लॉ से ये लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाय डेल टी, and it follows that E dot this will be यहाँ पे डेल क्रॉस, यहाँ पे जैसे हमने इसी प्रॉपर्टी से इसको यहाँ खोल के लिखा, तो माइनस बी डॉट डेल क्रॉस ई का जो टर्म था, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला माइनस डेल क्रॉस ई, इसको हमने पुट कर दिया डेल बी बाई डेल टी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी। ओके, मीनवाइल बी डॉट डेल बी बाई डेल टी को आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, तो जैसे यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा ये कि हाफ का मैं फैक्टर यहाँ पे लगा दूंगा और इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर आप इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा, 2b डेल बी बाई डेल टी, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो b डेल बी बाई डेल टी आ जाएगा। तो उसको एक स्मार्ट मूव से मैंने इसको ऐसे लिखा और सिंपली मैंने e डॉट डेल बाई डेल टी को ऐसे लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को e स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म्स चाहिए u के अंदर एज आई नो। सो e डॉट j फिर मेरे पास एविडेंटली ये निकल के आता है। सो आप देख सकते हैं कैसे एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे अपीयर हो गई। सो और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम कुछ ही देर में देखेंगे। सो नेक्स्टली मेरे पास फाइनली क्या निकल के आ गया, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस यू, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यू डी टाउ एंड 1 बाई न्यू नॉट। अब जैसे यहाँ से जैसे यहाँ पे जो डी डब्ल्यू बाई डी टी था वो मेरा था वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे, तो हमको वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस तो समझ में आ रहा है कि ये तो हमने कैसे लिख दिया, लेकिन ये चीज सरफेस इंटीग्रल में कैसे चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम का मैंने जैसे इस्तेमाल करा तो 1 अपॉन न्यू नॉट डेल डॉट ई क्रॉस बी। सो इसका जब मेरे को वॉल्यूम इंटीग्रल लेना था डी टाउ के साथ वॉल्यूम इंटीग्रल, तो इसको मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम से लिख दिया 1 बाय म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस बी डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करा। सो डाइवर्जेंस थ्योरम से मैंने ये चीज लिख दी, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, सॉरी मैं वहां पे भूल गया था, हाँ मैंने लिखा है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस बी डॉट डी ए, वेयर एस इज द सरफेस बाउंडिंग वी। जैसे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस थे और यहाँ पे ऐसे करंट ऑर्डर थे, तो एस इज द सरफेस बाउंडिंग दिस वी वेयर वी आर टेकिंग द इंटीग्रल। ओके, दिस इज पॉइंटिंग्स थ्योरम, जो ये निकल के आई है यही हमारी पॉइंटिंग्स थ्योरम है। It is the work energy theorem of electrodynamics. The first integral on the right side is the total energy stored in the fields, that is integral u dt, and the second term evidently represents the rate at which energy is transported out of the surface, out of V, across its boundary surface by the electromagnetic fields. So आपने इतना कुछ कह दिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे जैसे इस ब्लैंक साइड पर आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ चार्जेस प्रेजेंट थे, यहाँ पे कुछ करंट्स प्रेजेंट थे, तो इनको बाउंडिंग जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कोई जैसे मैंने यहाँ पे V सरफेस लिया, ठीक है, ये V सरफेस नहीं एक्चुअली एनक्लोजिंग वॉल्यूम है और इसका जो सरफेस है ये है S। ओके, सो वी नो E क्रॉस B, E क्रॉस B जो है E और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं E क्रॉस B डॉट डी ए। सो डी ए वेक्टर से हम इसका कुछ ले रहे हैं, तो डॉट डी अगर लूंगा तो
तो इससे हमको किसकी फील आ रही है, इट्स अ काइंड ऑफ फील ऑफ फ्लक्स लाइक बी डॉट डी ए सम वेक्टर डॉट डी ए। सो वो जो ई क्रॉस बी जो वेक्टर है, कोई वेक्टर है आर्बिट्री वेक्टर, उसका सरफेस के साथ डॉट ये रिप्रेजेंट करता है कितना फ्लक्स। सो इट रिप्रेजेंट द फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस, एनर्जी फ्लक्स फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है, जो ये माइनस डीबी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ यू डी टाउ है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो फील्ड्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, क्योंकि वर्क डन हो रहा है चार्जेस के ऊपर, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। तो कैसे मतलब उसका डिपेंडेंस आ रहा है यहाँ पे, कैसे वो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, वो ये टर्म रिप्रेजेंट करती है। सो फाइनली हम इसको एक और ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बाई डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ यू डी टाउ must be equal to 1 by mu naught, that is minus 1 by mu naught integral of E cross B dot dA। और जो dA वेक्टर है ये ऐसे ही इसी कन्वेंशन में लिया गया है, ओके। सो ये माइनस डॉट डी, अगर मैं माइनस को अंदर भेजूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू बाई डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ यू डी टाउ मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट ई क्रॉस बी वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E cross B dot dA dash with dA dash will be minus dA dash। सो यहाँ से हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि अंदर कुछ वर्क हो रहा है, एनर्जी अंदर की चेंज हो रही है, तो आ कहाँ से रही है, तो कुछ एनर्जी फ्लो इनटू द सरफेस आ रहा होगा। सो यहाँ पे अगर मैं जैसे पेन कलर अगर चेंज करके बताऊं, सो पॉइंटर ऑप्शन जैसे ऑरेंज, तो यहाँ पे जैसे डीए वेक्टर, तो ऐसे अंदर की तरफ कुछ एनर्जी फ्लो आना चाहिए, तभी मेरी अंदर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी एंड दैट विल कंपनसेट द वर्क डन ऑन द चार्जेस आल्सो। सो यहाँ से हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो इट्स अ गुड वे टू राइट द पॉइंटिंग थ्योरम इन दिस फॉर्म। सो इससे हमको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो फाइनली अगर मैं कहूँ कि हमको अगर एग्जाम में स्टेट करना है इसको, तो हम कैसे करेंगे। सो पॉइंटिंग थ्योरम सेड दैट द वर्क डन ऑन द चार्जेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द डिक्रीज, क्योंकि माइनस डी बाई डी टी था, इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द एनर्जी रिमेनिंग इन द फील्ड्स, लेस द एनर्जी, लेस मतलब माइनस वही जो ट्रांसपोर्ट हो रही है बाहर सरफेस के, लेस द एनर्जी दैट flowed out through the surface. The energy per unit time per unit area transported by the fields is also called Poynting vector, that is S। इसको ही हम पॉइंटिंग वेक्टर से जानते हैं, जो सरफेस से ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। सो यहीं पे हमारा पॉइंटिंग वेक्टर का टॉपिक खत्म होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम and it's very important to understand the energy analysis within here. So scan this QR code to know more about the 9 pointer community। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अगर कहीं भी डाउट हो शेयर भी करें वीडियो को एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब आवर चैनल टू, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि मेरे जो फेलो 9 पॉइंटर्स है वो भी बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग द सीरीज, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves awaits for you. Thanks.